बोलिए भक्तवत्सल्य भगवान की। देव ऋषि नारद ने देखा है जब उस कन्या की हस्तरेखाओं को, तो बोले हैं देव ऋषि नारद समझा करके कहने लगे, राजन, अरे ये कन्या ना, ये तो साक्षात देवी अवतरित हुई है। हेमांचल कहने लगे, महाराज वो तो मुझे भी मालूम है कि मेरी लाडली इतनी सुंदर है तो पराक्रम भी सुंदर होंगे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ इसके लिए जो वर मिलेगा वो कैसा हो। जब ये शब्द कहा है, देव ऋषि नारद कहने लगे, कन्या भी सुंदर है, भाग्य भी तेज रहेगा, और लेकिन वर जो मिलेगा वो लेकिन। हेमांचल कहने लगे, महाराज तुमने सब बात अच्छी कही और उसके बाद में ये लेकिन लगा दिया ना, यही मामला गड़बड़ है। और भक्तों बात भी सही है कि टोटल काम हो जाए और उसके बाद में किंतु परंतु अगर मगर लेकिन और ये वो लग जाए तो सब काम अधूरा है, वो कभी पूरा नहीं होता। हेमांचल कहने लगे, महाराज मेरी कन्या जब इतनी सुंदर है तो मेरे लिए जो दामाद मिलेगा वो कैसा होगा। देव ऋषि नारद कहने लगे, राजन कन्या भी सुंदर है, भाग्य भी अच्छा है, लेकिन वर। हेमांचल कहने लगे, महाराज एक बार में क्यों नहीं कहते हो। तो भोले बाबा ने घुमा फिरा करके ये कह दिया, ये नहीं कहा कि भोले बाबा के साथ में विवाह होगा, ये नहीं कहा कि कन्या भी सुंदर है और इनका जो विवाह होगा उसका स्वरूप कुछ भोले बाबा से मिलता जुलता होगा। लेकिन बात आती है, राजा हेमांचल दामाद के बारे में ही क्यों पूछ रहे थे महाराज। धर्मेंद्र भाई, दामाद के ही बारे में क्यों पूछ रहे, क्योंकि दामाद जो होते हैं भक्तों वो तीन प्रकार के होते हैं। दामाद जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि एक प्रकार के तो हमने देखे, तीन प्रकार के कहां से। तो दामाद तीन प्रकार के होते हैं भक्तों। एक होता है दामाद परीक्षित महाराज, ध्यान से सुनना, और एक होता है दमदुल्ली, और एक होता है दुल्ली। कितने हुए गए? दामाद, दमदुल्ली और दुल्ली। दामाद तो वो होता है जो ससुराल में एक साल में एक बार जाए और वह बच्चन को कुछ खाने के लिए अच्छी मिठाइयाँ ले जाए और एक रात दावत खाए, सुबह को ही अपने घर के लिए स्टेशन पर पहुंच जाए। हाँ,
दूसरे दिन नहीं, और विदा के रूप में 1500 रुपया मिल जाए तो वो तो होता है दामाद। अब धर्मेंद्र दमदुल्ली वो होते है जो साल में ससुराल में कम से कम 4 चक्कर लगा दे तिमाही के हैं। कभी बच्चों को सेब ले जाए, कभी केला ले जाए और 100-200 रुपया विदा में मिल जाए। 1-2 दिन अपनी दावत खाया, वापस अपने घर आ जाए, वो होता है दमदुल्ली। और दुल्ली वो होता है जो साल में गिनती ना हो ससुराल जाना की, कबू कछना तो काऊ खेत में ते गन्ने ही तोड़ ले जाए, या काऊ के पेड़न पे से अमरूद ही झाल ले जाए है? और किनकी भेंट की मालूम पड़ा जेब से और उल्टा खर्च करी आवे, कभी खेतों में नलाई करवाना, कभी डसाई करवाना, ये होता है दुल्ली। तो राजा हिमांचल इसलिए पूछ रहे कि मेरी इतनी बड़ी प्रशंसा है, मेरी बिटिया भी इतनी सुंदर है, लेकिन दामाद जो होगा वो कैसा होगा? तो देवऋषि नारद ने कहा राजन, इसके लिए जो वर मिलेगा वो भोले बाबा से कुछ मिलता जुलता उसका स्वरूप होगा। हाँ भक्तों, इतना कहने के बाद में देव ऋषि कहने लगे राजन एक बात और है, जब ये कन्या 12 वर्ष की हो जाएगी ना, तब ये भगवान का भजन करने के लिए वन को चली जाएगी। जब ये शब्द कह सुनाया है भक्तों, उसी समय देव ऋषि नारद वहां से प्रस्थान कर देते हैं धीरे धीरे। वक्त गुजरता जा रहा है और मैनामती को वही चिंता है कि नारद कह गए जब मेरी कन्या 12 वर्ष की हो जाएगी ना तो ये वन को चली जाएगी, फिर मैं किनके सहारे से रहूंगी। आ जाइए एक भजन, उसके बाद में कथा का प्रसंग।
पुराण की, भक्त और भगवान की, परीक्षित महाराज की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और श्री संत कबीर समाज सेवा संगठन आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। भागवत महापुराण में दान आया है। सियाराम मास्टर 20 रुपये का दान देते हैं, होराम कोरी 50 रुपये का दान देते हैं, मनुष्य कोरी 50 रुपये का दान देते हैं, राजा राम के पुत्र मोहित फटक वाले 50 रुपये का दान देते हैं, कविता बेटा कोरी 10 रुपये का दान देते हैं, काला रविंदर कोरी 10 रुपये का दान देते हैं, हरपाल धैर्या वाले 10 रुपये का दान देते हैं, प्रभात कश्यप 100 रुपये का दान देते हैं, कमली यादव 10 रुपये का दान, राजेश यादव 10 रुपये का दान, गुप्त दान 20 रुपये आया है, रामफल कोरी 50 रुपये का दान देते हैं, रोहन लाल पाल 20 रुपये का दान देते हैं, परवीन कोरी 20 रुपये का दान देते हैं, वेदराम भुजवाले